So, dear friends, welcome to Department of Civil Engineering, Professor Ram Meghe, College of Engineering and Management, Badnera. On the behalf of head of the department, I am here, Professor P.V. Khandwe. Our life is always dynamic, and the civil engineer is also one of the dynamic person. एक सिविल इंजीनियर बनने के बाद में एक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन करता है उस समय उन्हें कई सारी ऐसी चीजें है कि अलग अलग लोगों से अलग अलग कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एकदम जो हमारे काम पे जो मजूर होता है काम करने वाला, वहां से लेकर तो फिर वहां से अलग अलग प्रकार के वेंडर्स, सप्लायर्स, ओनर्स, अलग अलग प्रकार के मालक लोग, देन देन ऑफिस में जो भी सारे बड़े क्लाइंट्स है, आर्किटेक्ट्स है, चीफ इंजीनियर्स है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, टाउन प्लानर है, देन सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर देयर। तो वहां पे लेके लेबर से लेके तो हमको आमदार, खासदार, मंत्री तक के भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए हमारा रिलेशन बनता है। और उसमें फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो लाइफ के सारे जो चीजें है, उसके लिए हमारे पास में एक बड़ी सपोर्ट सिस्टम तैयार होती है। एंड देयरफॉर एज ए सिविल इंजीनियर यू मस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस रिलेशनशिप व्हाट यू आर गेटिंग। बट नाउ इफ यू थिंक अबाउट दैट, आपकी जर्नी यदि आप सोचेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपने एंट्री करने के बाद में क्या क्या आपको करना पड़ेगा। अभी तो आपको पता है कि ये जो लॉकडाउन का समय है, इस लॉकडाउन के समय में हमें कई सारी चीजें ख्याल में रखना है। जैसा कि मैं अभी आपको कई चीजें बताऊंगा यहाँ पे कि हमारी जो ड्राइंग होती है उसको हमको इंजीनियरिंग फोल्ड करना होता है। तो यू आपको खुद को अभी क्वेश्चन पूछना है कि आप कितने लोगों को इंजीनियरिंग फोल्ड करना आती है। इसको आपको फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया गया होगा या फिर आपने कहीं से सीखा होगा। सो विद दिस concept there are very small things are there that we are learning in our department। और ऐसा करके हमारा एक टारगेट होता है कि हमारे हर सब्जेक्ट में 6 यूनिट्स है और वी हैव टू कंप्लीट ऑल दिस 6 यूनिट्स। और फिर इसके लिए जो स्टूडेंट्स ये हमारे पूरे 6 यूनिट्स कंप्लीट करके अपने एकेडमिक्स को अच्छी तरह से आगे ले जाता है तो उनको आगे उनके लाइफ में बेनिफिट मिलता है। सो जब हम लोग फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। कई सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस होता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऐसी कोई यहाँ पर बात नहीं है। ये जो हमारा जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड आज थोड़ा सा ईगो, एंटरटेनमेंट और एग्जामिनेशन इसके तहत ओरिएंट हो चुका है। काफी सारे प्रॉब्लम्स ईगो की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। काफी सारा जो प्रोडक्टिविटी का लॉस है वो हो रहा है हमारा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर एंगेजिंग देमसेल्फ इन ओनली द एंटरटेनमेंट। और कई जगह पे सिर्फ हम लोग एग्जामिनेशन में उलझे रह जा रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग आवर एग्जैक्ट टास्क डन कंप्लीटेड। बट ऑल दिस, यहाँ से सारा बाहर निकल के अभी आपका जो आने वाले 3 साल है, ये तीनों साल को आप डिपार्टमेंट के साथ में अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। मैं आपको श्योरली बताता हूँ कि ऑल दिस प्रॉब्लम यू विल नॉट फेस। एंड फॉर दैट हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी। स्टूडेंट्स ने कैसे करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर एक मैं जस्ट एक पोर्ट्रेट आपके सामने रख रहा हूँ। तो यू मस्ट फर्स्ट सी दैट नाउ दिस आफ्टर दिस कोविड-19 पीरियड हमें इन सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आप सभी को एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप फाइनल ईयर होने तक का ये जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको खुद को ही आपको जांचना है कि मेरा लिविंग स्टाइल कैसा है, सिंपल लिविंग स्टाइल है कि नहीं है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ आने वाले 3 सालों में, मेरा जो यूनिकनेस है उसको मैं पहचानने के लिए कुछ कर रहा हूँ क्या। वंस यू गेट योर यूनिकनेस, फाइनल ईयर के बाद में आपका बिजनेस, आपकी सर्विस, आपको जॉब, इसके लिए आपको एकदम आसानी होगी। ये 3 साल के लिए आपके पास में ये क्वेश्चन मार्क्स है कि मेरा यूनिकनेस मैं पहचान सकता हूँ क्या विद माय कॉलेज एक्टिविटीज, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड मैं बढ़ा सक रहा हूँ क्या, देन आई एम हार्ड वर्किंग और नॉट। एक सिविल इंजीनियर को कई सारे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाके अपनी सर्विसेज देना होता है, सो इसलिए उसे डायनेमिक और हार्ड वर्किंग बनना ही पड़ता है। तो ये 3 साल में आप लोग खुद को कैसे आगे ले जाएंगे, ये सबको अभी समझने वाली बात है। यू हैव टू थिंक ऑन दैट। और इसके साथ में जो कंसिस्टेंसी रख पाएंगे तो 2-3 साल में अपनी लाइफ में एज ए सिविल इंजीनियर करके एकदम सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड विद ऑल दिस देयर आर सम ऑफ द क्वालिटीज लाइक एज सच एज ऑनेस्टी, यू शुड बी हैव ए डेवलपिंग नेचर। सिविल इंजीनियर कभी भी रुकता नहीं है, उसका कुछ ना कुछ हमेशा काम चलता रहता है। एट ए टाइम 5-5, 4-4 साइट्स, या फिर एस्टिमेटिंग का काम, कोई ड्राइंग बनाने का काम, कहीं किसको मिलना है, कहीं रिप्रेजेंटेशन करना है,
कहीं मीटिंग करना है एंड ऑल दिस। सो ऑल दिस वी हैव टू डिसाइड, लेकिन हमारा फिर भी एक फिक्स गोल होना चाहिए। मैं कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे स्टूडेंट को विनंती करूंगा कि आप अभी 3 सालों में डिसाइड कीजिए कि मेरा फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद में मेरा फिक्स गोल क्या रहेगा। देर आर डिफरेंट एरियाज। आप सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट बन सकते हो, आप बिल्डर बन सकते हो, आप एक आधी कंपनी खोल सकते हो एज ए सिविल इंजीनियर की, या फिर आप कोई शॉप खोल सकते हो सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल सप्लाई का, या फिर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग, नगर परिषद, बीएसएनएल और कई ऐसे ओपन हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जहाँ पे, और गवर्नमेंट में भी सिविल इंजीनियर के लिए एक चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर तक का जा सकता है। तो देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर सिविल इंजीनियर। तो उसमें से मेरा गोल कौन सा होगा, या फिर मेजर मेरे 2-3 गोल कौन से होंगे, ये अभी से आपको आइडेंटिफाई करना शुरू करना है। और इसके लिए आपको अपनी विल पावर जो है वो धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। सिविल इंजीनियरिंग को यदि आपका लर्निंग अच्छा बनाना है आपको, तो आने वाले 3 सालों में आप जितना अच्छा इमेजिनेशन कर पाएंगे, जो फैकल्टी आपको सिखाने वाली है, अलग अलग डायग्राम्स, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग फोटोग्राफ दिखाएंगे आपको, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, उसका यूज सीखने वाले हैं। तो ये जो इमेजिनेशन है ये आपको उसके साथ में एनहांस करेगा कि हाउ यू कैन गेन द नॉलेज एंड रिटेन इट फॉर लॉन्ग टर्म। और इसके साथ में यदि आपने आपके क्रिएटिविटी को जोड़ दिया, तो रिसेंटली अभी हमारा एक स्टूडेंट है फाइनल ईयर का, उसने हमारा स्टार्टअप किया था सिविल इंजीनियरिंग में, और उसको पुणे में अभी एमएचआरडी की तरफ से, अटल टिंकरिंग लैब की तरफ से फर्स्ट अवार्ड मिला उसके स्टार्टअप को। सो द बेस्ट स्टार्टअप हैज गिवन बाय द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और आपके आसपास में आप देखेंगे तो आपको कई ऐसी बड़ी हस्तियां मिल जाएंगी, दो आर बेसिकली सिविल इंजीनियर एंड दे आर डूइंग देयर वर्क एज ए सिविल इंजीनियर and as well as they are famous in other fields also. So all these are opportunities available with the civil engineer. So for this, we have to make ourselves strong in good English. Then we have to make our good habits. Then we have to make our good friends, and we have to develop our good thinking. And with this, if you are having a good knowledge of market and general knowledge, then civil engineer can rock everywhere. So for this you can just see on the screen, ये जो हमारी 2019 की बैच है एमपीएससी की मेंस एग्जाम्स की, तो इस बार रिकॉर्ड बनाया हमारे स्टूडेंट ने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कि एक ही कॉलेज के 12 स्टूडेंट्स यहाँ पे एमपीएससी इंजीनियरिंग के मेंस एग्जाम में क्रैक कर चुके हैं ये सब। अभी इनका सबका अभी इंटरव्यू होना बाकी है, एंड विद दैट नाउ दे विल बी अपॉइंटेड इन द पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन और व्हाटएवर द डिपार्टमेंट they will get। तो आपने यदि 4 साल में अपने जो फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, अभी आने वाले जो 3 साल है, इन तीनों सालों में आपने यदि आपका जो पर्पस है वो है सिविल इंजीनियरिंग का जो एकेडमिक्स है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने का। ये जो सारे 12 स्टूडेंट्स है, जब इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने यही बताया मुझे कि सर हमने जो 4 सालों में जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उन सब्जेक्ट को हमने अच्छी तरह से यदि पढ़ लिया तो एमपीएससी क्रैक करना एकदम आसान है। सो ऑल दिस टाइप ऑफ एडवांटेजेस आर देयर। तो ये सबके लिए हमको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में साथ में आगे बढ़ना है। तो व्हाट आर द न्यू फॉर यू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपको आने वाले 3 सालों में क्या क्या आने वाला है। सो यू विल गॉट न्यू ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट। इसके लिए भी हम लोग कुछ टेस्ट वगैरह और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह वो आने वाले फ्यूचर में आपके साथ में आएंगे। देन वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग स्किल इंप्रूवमेंट थ्रू मिनी प्रोजेक्ट्स। इन नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर में आपको कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। देन इन फाइनल ईयर यू कैन एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ यूजी प्रोजेक्ट्स। उसके साथ में हम लोग इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, एंड विद दैट सम ऑफ द आवर स्टूडेंट्स नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर स्टार्टअप्स। खुद का उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, कई लोगों ने अपने ऑफिसेस खोल लिए है, कुछ लोगों ने अपना कंसल्टेंसी का ऑफिस है, कुछ लोगों ने अपने शॉप खोले हैं। So there are some entrepreneurial opportunities are also there, and in our college we are having MSME business incubation unit। तो आपको उसके लिए भी सपोर्ट अपने यहाँ पे कॉलेज में मिलता है। So with this when you enter into the civil department, तो अभी तो हमारा जो Moodle का प्लेटफॉर्म के साथ में हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ये प्रेजेंटेशन के आखिरी में। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड what are the things from your side in that question answer session। तो अभी हमें इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज में बिजी होना पड़ेगा। उसके साथ में
अभी आपको नेक्स्ट वीक में गेट ट्यूटर के प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो गेट के बाद में एमटेक या फिर आईआईटी को जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपके हमारे तरफ से आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीक दैट विल बी अनाउंस्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एंड देन यू कैन आल्सो यूटिलाइज योर टाइम फॉर सम ऑफ द गेट प्रिपरेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। सेकेंड ईयर के जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपका गेट का प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर सकते हो। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में नेचर कंजर्वेशन की एक्टिविटी होती है ग्रीन क्लब के तहत, तो दैट एक्टिविटी ऑल्सो विल कम फॉरवर्ड। देन हमारे यहाँ पे उन्नत भारत अभियान के प्रोजेक्ट, कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कर रहे हैं अभी, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी आगे मिलने वाली है। देन सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव सिलेक्टेड फॉर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, तो यू कैन ऑल्सो वर्क आउट देयर। देन हमारे यहाँ पे इनोवेशन और पेटेंटिंग के लिए भी काम होता है, so our faculty will guide you through the mini projects how you can go for patenting for in final year projects also. Then for our girls we are having Leena Poonawalla Foundation scholarship, so that also you can apply for there. And with all these we are also having a center of excellence in civil department. पिछले बार हमने Oracle के साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, तो now in this semester also we are trying some of the program. So in civil department, you are getting many of the benefits to enhance your skill and knowledge also. So you have to now it is your duty that how you can take all this to enhance your career. So for this, there are some of the do's and don'ts. As the head of the department, I want to highlight you some of that. आपको यहाँ पे कई सारे थ्योरी क्लासेस तो आपके मूडल पे होने वाले हैं, तो आपकी अटेंडेंस वहाँ पे ट्रैक होने वाली है। सो आप सभी लोगों ने रेगुलर यदि आपका समय बना लिया, तो आप रेगुलर यदि थ्योरी क्लासेस अटेंड करते हो तो यू आर गेटिंग द बेनिफिट। आपने नहीं किया तो भी आपको ही उसको पढ़ना है, और किया तो भी आपको उसका एडवांटेज मिलने वाला है। सो हियर विद दैट यू हैव टू आल्सो अटेंड द प्रैक्टिकल क्लासेस। अभी ये तो नया लॉकडाउन हमारा खुलने के बाद में हमारा जब रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगा, कॉलेज शुरू हो जाएगा, तो हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। हमारे जो सारे स्किल्स है उसको हम लोग आपको डेवलप करवाएंगे। उसके अंदर प्रैक्टिकल में जो हम लोग अभी कुछ नया एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में, वहां पे आपको प्रैक्टिकल की एमसीक्यू टेस्ट आ सकती है, ताकि आपको प्रैक्टिकल समझा कि नहीं समझा ये हमको पता चले। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल लिखने से परफॉर्म करने से होने वाला नहीं है, आपको उसको समझना चाहिए। तो इसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। और फिर हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से जो भी हम लोग सिखा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके हमको यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। सो दैट यू व्हेन यू ग्रो विथ थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, तो आपका प्रैक्टिकल फील्डिंग अप्रोच डेवलप होना चाहिए। इसके लिए कुछ इंसेंटिव्स भी हम लोग देते हैं जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे कामों में। तो जिन लोगों को क्लास में टॉपर होते हैं, हर सेक्शन में जो 10 टॉपर होते हैं हमारे हर साल के, उनको हम अगले सेमेस्टर में फुल इंटरनल मार्क्स देते हैं। तो स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। एवरी सेमेस्टर इफ यू इम्प्रूव, so you will get the good internal marks also automatically. And then फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में भी आपको यदि फुल मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, तो हमने एक नया शुरू किया है स्टार्टअप, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि 4 ट्री का प्लांटेशन आप कीजिए 4 साल में, और उसका कंजर्वेशन यदि कीजिए, तो स्टूडेंट यदि अपना नेचर के प्रति अपना जो कंट्रीब्यूशन देता है तो डिपार्टमेंट उसके पीछे रहेगा, एंड यू कैन गेट द फुल मार्क्स इन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो ऑल दीज आर द फैसिलिटीज अवेल स्टूडेंट्स के लिए, सारी अवेलेबल ये है। यहाँ पे हमें फिर से ध्यान में रखना चाहिए कि कई सारी फैकल्टीज आपको मूडल के क्लास के थ्रू आपको क्विज या असाइनमेंट्स ये कुछ देने वाली है। तो आप यदि असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो आपका लर्निंग नहीं होगा। तो दैट यू हैव टू सी दैट कि मैं असाइनमेंट करके मेरा नॉलेज गेन करूँ कि नहीं करूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एज मच एज यू डू असाइनमेंट्स you will be having good learning. So if you not take any responsibility of doing nothing, so you will have no progress. तो जिम्मेदारी एक एहसास लाती है, और हम लोग उसके साथ में यदि आगे बढ़ते हैं तो we can have a good advantage. तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए encourage करूंगा, और take the challenges, complete them, test yourself कि हम लोग किस प्रकार से इसको आगे पूरा कर सकते हैं। और यदि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे किसी भी समय पे कॉल कर सकते हो। आपको कोई डिफिकल्टी है लर्निंग के अंदर, समझने के लिए, लैंग्वेज के लिए, आपके कोई प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद आवर फैकल्टी एडवाइजर और विद एचओडी और विद प्रिंसिपल। एंड ओवरऑल हमारा जो प्रयास है वो है कि आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है
वो अच्छी तरह से बना रहे। एंड फॉर दैट वी शुड कोऑपरेट विद द कॉलेज एक्टिविटीज, और जितना आप ज्यादा कोऑपरेट करेंगे उतना ज्यादा एनहेंसमेंट हम लोग आपको दे पाएंगे, एंड यू विल गेट द गुड अपॉर्चुनिटीज देयर। उसके अलावा फिर हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की एक्टिविटी को भी यहाँ पर प्रमोट करते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो स्टूडेंट आपको खुद को अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको अटेंडेंस में आगे रहेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट में आगे रहेंगे, वाइवा में आगे रहेंगे, या फिर जो भी हमारे सारे, तो प्रीफरेंस वाइज ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर होती है। तो फॉर दैट सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए कि मैं जो मेरा प्रैक्टिकल का सबमिशन है लैब मैनुअल का, अभी तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल के लैब मैनुअल हमने कई सारे रेडीमेड बना दिया है, तो आपको वो रेडीमेड प्रैक्टिकल में सिर्फ आपका जो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का पार्ट है उतना ही लिखना है, तो आपको आसान बना दिया हमने उसके लिए प्रैक्टिकल का कंप्लीशन वर्क के लिए। तो कोई आपको राइटिंग वर्क वहां पर नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल के लिए कि आपकी एमसीक्यू टेस्ट होगी, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इजी थिंग। देन मिनी प्रोजेक्ट्स और सेमिनार का भी सबमिशन आपके लिए फाइनल ईयर में रहने वाला है। तो दीज आर द टास्क यू शुड प्रिपेयर फॉर यूर फाइनल ईयर। थर्ड ईयर में मिनी प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, और कई सारी लर्निंग सेंटर एक्टिविटी भी हम लोग यहाँ पर लेते हैं। मिनी प्रोजेक्ट्स में हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशन के मॉडल भी बनाए हैं, तो आपको भी ये अभी कंट्रीब्यूशन आगे आने वाले ईयर में हमारे डिपार्टमेंट में देना है। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो हमारे यहाँ पे उन्नत भारत प्रोजेक्ट्स में और कॉलेज का मास्टर प्लान बनाना है, और कुछ इंडस्ट्री के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर भी कई सारे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसी प्रकार का परफॉर्मेंस मैं आपके बैच से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। कुछ दिनों के बाद में आपके साथ में अभी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी जुड़ने वाले हैं, तो इन सबके साथ में अभी हमने जो ये नया कोविड-19 का जो है लॉकडाउन का पीरियड आया, तो उसके बाद में हम लोग अभी एंटर हो चुके हैं फ्लिप क्लासरूम मोड में। इसके पहले होता था कि हम लोग क्लास में आपको लेक्चर डिलीवर करते थे और आपको जाके घर को पढ़ना होता था, लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा टर्न करना पड़ेगा। जो नई पेडागॉजी है फ्लिप क्लासरूम की, उसमें फैकल्टी ऑलरेडी आपको एक नोट्स और आपका वीडियो आपको अवेलेबल करा के दे रही है, तो आपने उसको पहले पढ़ना है, और उसके बाद में जब भी लाइव सेशन होता है फैकल्टी के साथ में, या फिर आप कमेंट में इंटरेक्ट कर सकते हैं फैकल्टी के साथ में, देन आल्सो यू आर हैविंग सम ऑफ द चैटिंग फैसिलिटीज नाउ ऑन सोशल मीडिया, तो वहां पे हम लोग डाउट क्लियर करके हमारा जो लर्निंग है ये एनहांस कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि इसमें हमारे फैकल्टी की तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से भी इसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। तो मैं आप सभी को विनती करूंगा कि जो फ्लिप क्लासरूम वाला मोड है, इसमें स्टूडेंट को अपना कंट्रीब्यूशन जितना अच्छा देंगे उतना गेन स्टूडेंट को मिलेगा। हम तो हमारी तरफ से पूरा काम करने ही वाले हैं। तो फ्लिप क्लासरूम में क्या हो रहा है कि लेक्चरिंग के बजाय हम लोग आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, डिफिकल्टी सेशन को ओवरकम करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट को थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग मोड में जाना पड़ेगा। उनको, आपको सभी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मुझे तो कोई सर देख नहीं रहे क्लास में बैठे बैठे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, या मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं देख रहे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा करते करते दोस्तों समय निकल जाएगा। सबसे मूल्यवान चीज जो है आज वो है समय, और ये समय यदि निकल जाता है तो उसके लिए कोई पीछे कोई वापस उसको कोई ला सकता नहीं है। दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपका जो अभी समय है, ये समय आप जितना अच्छा यूटिलाइज करेंगे, और उसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि ये फ्लिप क्लासरूम मोड वाला एकदम बढ़िया मोड है। अपने समय से स्टूडेंट अपने यहाँ पे पढ़ाई के लिए समय चूज कर सकता है, अपने समय पे उसको स्टॉप कर सकता है, ब्रेक कर सकता है और फिर से कंप्लीट कर सकता है। लेकिन इनके साथ में भी जो भी आपको होमवर्क या जो एक्टिविटी दी जाती है उसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आपका जो भी नॉलेज आपने लिया कि नहीं लिया ये हमें भी पता नहीं चलेगा, आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा ये हमें पता नहीं चलेगा, आपने नोट्स को रेफर करके उसमें से नॉलेज गेन किया कि नहीं गेन किया पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटी भी फैकल्टी की तरफ से आपको डिजाइन करके आने वाली है, उसमें भी आप पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, और जो पार्टिसिपेट करेगा उनको एडवांटेज मिलने वाला है। दे विल रियली गेन द नॉलेज थ्रू दिस फ्लिप क्लासरूम मोड। और ये सेमिस्टर में अभी हमको ये नए पेडागॉजी के साथ में फ्लिप क्लासरूम मोड में हमको कई सारे एडवांटेजेस है जो फ्लिप क्लासरूम में हम लोग ले सकते हैं। तो मैं आप सभी को विनती करूंगा कि स्टूडेंट ने इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेना चाहिए, और ये सब करके फिर जो सिविल इंजीनियर करके आप खुद को बनाएंगे तो
आपको यह ख्याल में रखना चाहिए कि एज यू आर नाउ एंटर इनटू द सिविल डिपार्टमेंट, तो सिविल डिपार्टमेंट यह हर सोसाइटी के प्रॉब्लम के पीछे होता है। कई सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे किसी शहर के, किसी गांव के, उसके लिए सॉल्यूशन देने का काम ये सिविल इंजीनियरिंग का होता है। तो एवरीवेयर आपको आउटडोर भी काम करना पड़ेगा, इंडोर भी काम करना पड़ेगा। सो एवरीवेयर सिविल इंजीनियर इज देयर। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सिविल इंजीनियर इज नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि नेचर ने ये सारा वर्ल्ड बनाया, गॉड ने ये पूरा, ऑलमाइटी ने ये पूरा क्रिएशन किया यूनिवर्स का, लेकिन इसके अंदर की जो फिजिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमने किया है, इसके लिए सिविल इंजीनियर है। आपको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी की होंगी, जैसा आपको चाहिए कंप्यूटर चाहिए, तो वो कंप्यूटर कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले फैक्ट्री लगेंगी, और वो फैक्ट्री बांधकाम करने के लिए वहां पे पहले सिविल इंजीनियर लगेगा। या आपको कपड़ा चाहिए, तो आपको कपड़ा बुनने के लिए उसको भी मशीन बनानी पड़ेगी, और वो जहां पे रखी रहेंगी उसके लिए पहले आपको घर बनाना पड़ेगा। तो एक सिविल इंजीनियर ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति को कोई किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट करना है इन एनी फील्ड, ऐसे ऑलवेज किसी भी फील्ड में आपको डेवलपमेंट करना है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के साथ में स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि आपको पहले घर बनाना पड़ेगा, एक हॉल बनाना पड़ेगा, या फिर एक दुकान बनाना पड़ेगा, या एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, या एक गोडाउन बनाना पड़ेगा, एंड ऑल दोस एक्टिविटी स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ओनली। So therefore, I always say, civil engineer is always next to God. We are creating this world. Whatever we think in our imagination, we can make into the reality. और इसीलिए हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति भी और हमारे खुद के प्रति भी, क्योंकि हमारे से ही सारा वर्ल्ड का डायनामिज्म होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर यदि रुक जाता है तो सारी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, लेकिन अभी भी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारा फुल फ्लेज में शुरू है। कंक्रीट के रोड बनाना अभी भी शुरू है, ब्रिजेस के काम शुरू है, बड़े प्रोजेक्ट्स अभी सभी शुरू हो गए हैं, फ्लैट स्कीम का कंस्ट्रक्शन अभी भी शुरू है, और ये रुकने वाला काम नहीं है। सो एज ए सिविल इंजीनियर ऑलवेज वी आर फाइंडिंग द वर्क everywhere in the rural villages also, in the taluka places, in the city and in the large metros, and everywhere the infrastructure development is a continuous process। और यहाँ पे फिर सिविल इंजीनियरिंग को अपना टेक्निकल जो करियर है उसको चैलेंज करना होता है। तो कई सारे हमारे लिए फील्ड्स है यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग है, कि जहाँ पे सिविल इंजीनियर अपना डायनामिज्म बता सकता है, अपना टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट दिखा सकता है। और कई ऐसे दुनिया में कई ऐसे स्ट्रक्चर हो चुके हैं कि जो अमेजिंग स्ट्रक्चर्स सिविल इंजीनियर ने खड़े कर लिए है। तो ये जो सारी चीजें है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में भी ग्रो कर रही है। तो ये आने वाले 3 सालों में मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूँ जो आपने करने चाहिए, कि आप जितना टेक्नोलॉजी में आपको आगे ले जाएंगे, नाउ सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो चेंजिंग एंड द न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन देयर वे। तो इसका नॉलेज हमारे सिलेबस में, हम लोग जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में, उसके साथ में थोड़ा सा हम लोग आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। ये सिविल इंजीनियरिंग को जो बेनिफिट्स है, ये आपको कई सारे बेनिफिट्स ऐसे यहाँ पे मिलेंगे। सो इन दिस रिस्पेक्ट आने वाले 3 सालों में आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको मैथ और साइंस में आपको आगे रखिए। तो व्हाट एवर द अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आने वाला है। सिविल इंजीनियर हमेशा अलग अलग मटेरियल के साथ में डील करता है। सो फॉर दैट यू हैव टू यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। नाउ इन दिस डेज कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग से लेके तो मॉडलिंग है, और कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है कि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल होता है। एंड इन सिविल इंजीनियरिंग देयर आर सम सेंसर्स आर ऑल्सो देयर इन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है IoT के कि जो सिविल इंजीनियर यूज कर सकता है अपने बिल्डिंग में और अपने प्रैक्टिसेस में। So for that also you must try to enhance your all this knowledge in this 3 year। इसके साथ में कम्युनिकेशन स्किल का भी एक सब्जेक्ट आपको आने वाला है अगले साल में 3rd ईयर में। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि जो सिविल इंजीनियर है वो एक लेबर से लेके जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वहां से लेके तो चीफ इंजीनियर के आगे भी मंत्री तक का कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इसके लिए आपको आपका जो राइटिंग इंग्लिश का जो स्किल है उसको भी धीरे धीरे 3 साल में एनहांस करना पड़ेगा। आपका प्रेजेंटेशन और स्पीच का जो स्किल है उसको भी आपको एनहांस करना पड़ेगा। और उसके साथ में फिर हम आपको टेक्निकल स्किल डेवलप करने वाले हैं। जो भी हमारे जो सब्जेक्ट्स है 3 साल के, उसमें हम लोग आपको टेक्निकल स्किल में प्लानिंग, हम लोग आपको सिर्फ उसके प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जब भी आप अलग अलग बिल्डिंग्स को विजिट करते हो तो आपने उसके
प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, अलग अलग मॉल्स, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सो देन अगेन आपको सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर हम लोग ड्राइंग का कुछ नॉलेज देने वाले हैं, जहाँ पे आप अलग अलग प्लानिंग का जो है उसका बिल्डिंग के मैप्स बनाएंगे। फिर उसके साथ में आपको डिजाइनिंग के लिए कुछ सब्जेक्ट है, जहाँ पे सेकंड ईयर में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा, फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट डिजाइन आएगा। तो ये सब सबके साथ में देन इन फ्यू सब्जेक्ट्स आर देयर, वहां पर आप लोग एस्टिमेटिंग कैसा करना है, बिल्डिंग का कॉस्टिंग कैसा निकालना है, कितना खर्चा आएगा उसका कैसा कॉस्टिंग निकालेंगे हम लोग। और फिर हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि आने वाले आपके 3 सालों में हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट अरेंज करें, ताकि आपको वर्क एग्जीक्यूशन का भी एक्सपीरियंस हम लोग दे पाए, और आपका जो सुपरविजन का जो काम है उसको आप धीरे धीरे कैसा एनहेंस कर पाएंगे। तो इस सब के लिए आपको कई सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जो आपको बिलिंग से लेके अकाउंटिंग, आपका एस्टिमेटिंग, प्लानिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग और सबसे आखिरी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें करने के लिए आपको एनहेंस करता है। तो टेक्निकल स्किल के तौर पे जो 3 साल में जो आपके सब्जेक्ट्स है, उसके लिए आप ये सारे टेक्निकल स्किल्स खुद के लिए डेवलप करेंगे। उसके लिए आपको सोचना है कि मैं डिपार्टमेंट के साथ में मैं कैसे आगे ले जा सकता हूँ, और इसके लिए कुछ टास्क, ये पीपीटी है, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी एक खुद की डिक्शनरी आप बनाइए। सिविल इंजीनियरिंग में कई सारे नए सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के वर्ड्स आपको आएंगे, तो वर्ड्स आपको यदि समझना है तो आप डिक्शनरी के लिए वो वर्ड लिख लीजिए इंग्लिश का, और आपके फैकल्टी को या फिर डिक्शनरी में आप उसका मीनिंग ढूंढ लीजिए हिंदी में, तो आपको वो कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट में ऐसे कई सारे वर्ड्स रहेंगे जो टिपिकल है, जो आप पहली बार सुनेंगे, तो उसकी डिक्शनरी यदि आप बना लेते हो तो आपको आसानी होगी कि आपको ये सारी जो चीजें है वो आसानी से करते आएंगी। उसके बाद में आपको फिर टेक्निकल डिक्शनरी आपको रेफर करनी चाहिए। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो यहाँ पर धीरे धीरे गेन होगा। ये सबसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक सिविल इंजीनियर को हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। तो जब भी आपके इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे वहां पे आप क्वेश्चन पूछ के आपका जो डाउट है उसको आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जब आप कहीं जा रहे हो तो जहाँ पे आपको आसपास में ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन दिखते हैं, ये सारे एक्ट आपको 3 साल में करते रहना चाहिए, जहाँ पे आप अलग अलग डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिल्डिंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। आपका जो फोकस है वो नए कंसेप्ट के बारे में होने चाहिए। जो नए बिल्डिंग में कोई नया मटेरियल यूज हो रहा है, कुछ नई चीज आपको दिख रही है, तो आप उसके फोटोग्राफ्स लेके कलेक्ट करके रख सकते हो, जो आपको मिनी प्रोजेक्ट और फाइनल के प्रोजेक्ट में आपको काम में आएंगे। और साथ में आपको आपका जो बेसिक है, यानी आपको जो सब्जेक्ट में जो थ्योरी के कंसेप्ट और डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है, उसके छोटे छोटे फार्मूले पढ़ाए जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, बस उतना ही आपको ज्यादा याद रखना है। इसलिए सिविल इंजीनियर को बहुत ज्यादा कोई कठिन पढ़ाई नहीं करना पड़ता, उसको जो बेसिक कंसेप्ट उसने याद कर लिया तो ये आप कर सकते हो। और मैं फिर से आपको सभी को विनती करूंगा, अगले सेमेस्टर में जब आप एंटर होंगे तो आपके पास में सभी के पास में आपका एक मेजरिंग टेप होना चाहिए, क्योंकि सिविल इंजीनियर का एक सबसे बेसिक टूल है एक टेप और एक डायरी, और साथ में कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो हमेशा आप लोगों ने इंजीनियरिंग कैलकुलेटर लिया ही होगा फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप डिपार्टमेंट में आने के बाद में आप सभी को एक 3 मीटर वाला टेप या 15 मीटर वाला मेजरिंग टेप और एक छोटी सी डायरी, ये हमेशा होनी चाहिए। जब भी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हमारे अक्रॉस में हमको मेजरमेंट और डायरी का काम हमेशा पड़ता है। और यदि आप ज्यादा ही इंटरेस्ट ले सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग बन सकते हो, तो आपको प्लम बॉब, लेवल ट्यूब और ट्राई स्क्वायर, इसका भी यूज सही ढंग से करता आना चाहिए। और इसके साथ में यदि आप नेट, आपके इंटरनेट के फैसिलिटी के साथ में यदि एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपको 3 सालों में आप एनहांस करते हो, तो मैं श्योरली आपको कह सकता हूँ कि आप फाइनल ईयर के बाद में एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बन सकते हो। और इसके लिए फिर हम लोग हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट आपको देने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास टॉपर को फुल मार्क्स हम लोग देने वाले हैं, या फिर जो माइनर प्रोजेक्ट और यूजी प्रोजेक्ट में अच्छा काम कर रहे हैं, जल शक्ति अभियान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी हम लोग फुल इंटरनल मार्क्स दे रहे हैं। उसके बाद में हर साल हमारे सेमिस्टर में जो टॉपर होते हैं उनका भी फेलिसिटेशन का प्रोग्राम होता है, सो दे आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट्स। और आपके अटेंडेंस और जो इंटरनल मार्क्स का जो भी कैलकुलेशन है उसके लिए भी आपको बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी फ्लिप क्लासरूम मोड में, ऑनलाइन मोड में मैक्सिमम अटेंडेंस रहेगा उनका, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट। तो इस सब के साथ में आप डिपार्टमेंट में ये सारी चीजें करेंगे। कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे आने वाली है, मैं सिर्फ उसके नाम बता देता हूँ। जब कॉलेज शुरू हो जाए तो हम लोग उसको पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे इंडियन कांक्रीट इंस्टीट्यूट का हमारा स्टूडेंट चैप्टर है, उसके साथ में भी
हमने अभी 2-3 एक्टिविटीज की अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में भी। देन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का भी स्टूडेंट चैप्टर है, वहां पर भी आप मेंबरशिप ले सकते हो। और ये एक्टिविटीज आपको खुद को कंडक्ट करने का मौका भी यहाँ पर मिलता है। उसके बारे में कुछ प्रोजेक्ट्स है हमारे फाइनल ईयर के, उसके लिए आपको फंडिंग भी मिल सकता है, स्टूडेंट्स को अवार्ड भी दिए जाते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। और फिर हमारा एक सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल फोरम है जो डिपार्टमेंट में हम शुरू करने के बाद में उसमें हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज के लिए इनिशिएशन लेता है। और ये सारी चीजें जो है ये आपको डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट हम लोग देने की कोशिश करेंगे। आपका जो गेट का परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के साथ में आपकी जो जर्नी है वो आपको आगे ले जानी है। तो मैं कुछ चीजें फिर से आपको एक बार यहाँ पर बताऊंगा कि आपका जो बुक बैंक की फैसिलिटी है आपको उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। जब भी कॉलेज खुल जाएगा तो आप बुक बैंक से बुक कलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपके एनहांस के लिए आपको जो भी इंटरएक्टिव एक्टिविटीज दी जाती है, जो क्विजेस दिए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन एक्टिविटीज दी जा रही है आपको, तो उसमें भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट कीजिए। और इसका एडवांटेज लेके हम लोग ये सारी चीजें जो है इसके साथ में आप लोग आगे बढ़ेंगे और आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे आखिरी में मैं आपको जस्ट ये चीजें बताना चाहूंगा कि रिकलेक्ट योर स्किल्स इन दिस 3 ईयर, यू ट्राई टू रिकलेक्ट योर स्किल्स। ये जो स्किल्स आप जैसे जैसे एक्वायर करेंगे तो यही जो स्किल्स है ये एक दिन आपके थॉट्स बनेंगे। जब आपके विचार ऐसे बन जाएंगे तो उन विचारों का आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो आपके जीवन में। तो ऐसा करने से जो स्किल आपने एक्वायर किया, जिसके बारे में आपने सोचा, वो आपकी हैबिट बन जाती है। और फिर टेक्निकल स्किल या टेक्निकल नॉलेज ये आपकी जब हैबिट बन गई तो धीरे धीरे वो अपना कैरेक्टरिस्टिक बनता है। तो हमें सिविल इंजीनियरिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डेवलप करने के लिए आने वाले 3 सालों में काम करना है। उसके लिए हमारी सारी फैकल्टी आपको मदद करेंगी और ऐसा करके आपको आपका एक डिफॉल्ट नेचर बनाना है कि मुझे कोई भी लोग आइडेंटिफाई करे कि भाई ये एक सिविल इंजीनियर है करके। तो ये डिफॉल्ट नेचर बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए और इसके लिए हमको डेली काम करना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा रोज आगे बढ़ेंगे तो आने वाले 3 सालों में विथ कम से कम एफर्ट में हम लोग हमारा एक सिविल इंजीनियरिंग का एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं जो एक डायनामिक सिविल इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ में मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ और आपको आखिरी में एक बार विनती करता हूँ कि ऐसा नॉलेज या ऐसा सेशन आपने अभी यहाँ पे सुन लिया या आपके वीडियो लेक्चर्स आपने सुने, और ये सिर्फ सुनने से काम होने वाला नहीं है। जो भी आप नॉलेज ले रहे हो उस नॉलेज का मीनिंग तभी बनता है कि जब आप उसको नॉलेज का इस्तेमाल कर सको। तो मैं आपको फिर से यही याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ सुनने से या लिख लेने से या पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो या जो भी आप सुन रहे हो, इसका इस्तेमाल आप प्रैक्टिकली जब तक करना नहीं सीखोगे तो उसके लिए आप जितना ज्यादा समय आपके 3 सालों में दोगे, जितना खुद को प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व करोगे, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे, जो नॉलेज किया आपने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे, उसको जांचने की कोशिश करोगे, तो आपका जो नॉलेज है उसको आपको ज्यादा स्ट्रेंथनिंग मिलेगा और इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आखिर में ये कहूंगा कि माला फेर तो युग गया, फिरा न मन का फेर, तन का मन का छोड़ के मन का मन का फेर। ये कोविड-19 के पीरियड के बाद में कई सारी नई चीजें अभी हमको सिखा दी है नेचर ने। अब ये नए चैलेंजेस के साथ में हमको हमारा करियर आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आधा हमारा ऑनलाइन मोड रहेगा, फिर आधा हमारा कॉलेज रहेगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, जैसे भी हमारे सारी चीजें रहेंगी, इसके साथ में हमको सबको साथ में मिलके आगे बढ़ना है। इसके लिए आपने आज का ये जो सेशन सुना उसके लिए मैं आपको एक बार फिर थैंक्स कहता हूँ।